हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट वीडियो का, जिसमें हम देखेंगे जीएसटी के लाभ या फ़ायदे। तो पिछली वीडियो में जो है आपको बताया गया था कि जीएसटी की प्रक्रिया क्या होती है, यानी जीएसटी किस प्रकार से लागू होता है, जीएसटी किस प्रकार से गणना की जाती है जीएसटी की, और व्यक्ति जो है कौन व्यक्ति किसको क्या चुकाता है, केंद्र सरकार को कौन कैसे चुकाएगा। ये सारी बातें हमने पुरानी वीडियो में करी थी। जीएसटी की पूरी प्रक्रिया समझी थी, कैसे जो है कर किसको चुकाना पड़ता है, सरकार को कैसे जाएगा कर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कर कैसे स्थानांतरित होता है, लाभ कैसे ऐड होता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें, ताकि आपको जो है बेहतर समझ में आए, जीएसटी के बारे में आप प्रक्रिया को समझ पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं, जीएसटी के लाभ और फायदे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो इस चैनल पर आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का जो है पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अपना ये टॉपिक, जिसमें है जीएसटी के लाभ या फायदे के बारे में। तो चलिए देखते हैं। बहु करों की जो जीएसटी का लाभ है वो क्या है? बहु करों की समाप्ति। बहु कर क्या होते हैं? बहु का मतलब होता है बहुत सारे कर। ठीक है, एक से ज़्यादा जब होते हैं कर तो उसे बहु कर कहते हैं। तो यहाँ बहु करों की समाप्ति हो गई, यानी बहु कर हटा दिए गए। जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि जो सीमा शुल्क था, यानी शुल्क था, उत्पादन शुल्क था, ठीक है, मूल्य वृद्धि कर था, तो ये सारे कर थे, उनको हटा करके जीएसटी एक कर लागू कर दिया गया, जिसका नाम है जीएसटी, यानी गुड्स सर्विस टैक्स लगा दिया गया। उसके बाद देखते हैं आसान अनुपालन हो गया, क्योंकि एक ही कर है और एक ही कर सबको चुकाना है, इसीलिए इसका पालन करना अनुसार जो है आसान हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कर यानी कर दरों और संरचनाओं में एक रूपता। जो कर की दर होती है, क्या होता था, जीएसटी नहीं थी जब, तो क्या होता, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग कर लगाए जाते थे, उनका रेट भी अलग अलग होता था, लोग कंफ्यूज होते थे और जो है इसमें बहुत परेशानी आती थी। लेकिन क्या हुआ, जब जीएसटी आया तो इसमें जो है कर की जो है यहाँ पर कर की जो दर थी वो स्थिर थी, संरचनात्मक थी। तो यहाँ पर उसके कारण यहाँ पर जो है इनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। इसने जो है वस्तु और सेवाओं की क्रय विक्रय एवं व्यापार को बहुत ही सरल बना दिया। तो कर यहाँ पर कर दर और संरचनाओं में एक रूपता आ गई। संपूर्ण कर भार में राहत। जो कर भार होता था पहले, जो है अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग कर लगता था और लोगों को उसमें गणना करने की परेशानी तो होती ही थी, साथ में उसमें क्या दिक्कत होती थी कि वो कर भार होता था, बहुत ज़्यादा कर हो जाता था। तो जीएसटी ने उस बहु कर को समाप्त करके जो है कर भार को कम कर दिया। यहाँ पर संपूर्ण कर भार में राहत आ गई, बहुत कम कर दिया। तो ये लाभ हुआ। लागू करने में सरल और आसान, क्योंकि एक ही कर है और लागू करने में सरल और आसान हो गया। राजस्व में वृद्धि कर दी गई। राजस्व में वृद्धि, बात करते हैं हम राजस्व की। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं राजस्व की। राजस्व कर में वृद्धि की गई। यहाँ पर देखिए राजस्व कर में वृद्धि। अब देखिए जीएसटी है तो राजस्व कर में बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जीएसटी था और ये आसान अनुपालन था और इसको चुकाना भी आसान था। तो बेहतर प्रतियोगी शक्ति भी बेहतर हो गई, यानी यहाँ पर जो है क्या हुआ, कर व्यवस्था बेहतर होगी तो सभी लोग इस व्यापार में जो है कर व्यवस्था को समझ पाए और आसानी से जो है इसका संचालन कर पाए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्षरण पर बेहतर नियंत्रण। क्षरण क्या होता है, जो है जो आय चक्र होता है उसमें मुद्रा जब बाहर चली जाती है तो उसे क्षरण कहते हैं। तो आय चक्र से जब मुद्रा बाहर जाती है तो उसे क्षरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्षरण में बेहतर नियंत्रण हो गया। अंतर्राज्य आश्वासन अब व्यवसाय के लिए लाभदायक था। अंतर्राज्य व्यवसाय, जो एक ही राज्य में यानी अंतर्राज्य, देखिए अंतर्राज्य और अंतर्राज्य। अंतर्राज्य का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे पंजाब हरियाणा का मैंने उदाहरण दिया, यानी एक राज्य पंजाब है दूसरा हरियाणा है, तो उसमें क्या होगा, अंतर्राज्य हो गया। ठीक है, अंतर्राज्य का मतलब अंतर्राज्य दो राज्यों के बीच। ठीक है, अंतर्राज्य मतलब दो राज्यों के बीच व्यवसाय के लिए लाभदायक था और प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि करता है। और करों पर कर, जो करों पर कर की व्यवस्था थी, यानी कर पर कर लगाते थे, एक कर लगाया फिर उस पर कर लगाया फिर उस पर कर लगाया, ऐसे ऐसे लगते लगते वो 10 रुपये की वस्तु जो है 20 रुपये की हो जाती है, मतलब डबल हो जाता था मूल्य, ज़्यादातर ऐसा होता था। तो यहाँ पर जो है व्यापारियों को और जो है विक्रेताओं को जो है बहुत हानि उठानी पड़ती थी। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसने व्यवस्था को ख़त्म किया। यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या किया, करों पर कर की समाप्ति कर दी।
किसने की? जीएसटी ने की। रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई यहाँ पर, क्योंकि जो है यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे और इस व्यवस्था को सरल करने से ये बहुत आसान हो गया। तो यहाँ पर मैंने 12 पॉइंट बताए हैं जीएसटी के लाभ के बारे में या फ़ायदे जो हैं क्या हुए जीएसटी के। तो चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या फ़ायदे हुए। तो पहले फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पर देखिए बहु करों की समाप्ति कर दी गई, आसान अनुपालन हो गया, करों यानी कर दरों और संरचनाओं में एक रूपता आ गई, संपूर्ण कर भार में राहत हुई और लागू करने में सरल और आसान होने लगा। ठीक है, लागू करने में सरल और आसान हो गया। और साथ ही और क्या हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं। क्या है? लागू करने में सरल आसान हो गया, राजस्व में वृद्धि हो गई, बेहतर प्रतियोगी शक्ति आ गई, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद शरण पर नियंत्रण हो गया, बेहतर नियंत्रण अंतर्राज्यीय व्यवसाय के लिए लाभदायक है और प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि करता है। उसके बाद करों पर कर की व्यवस्था को समाप्त करता है और रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट जो लाभ के बारे में थे जीएसटी के। और आगे देखते हैं कि जीएसटी के ऋणात्मक या नुकसानदायक पहलू यानी हानि भी क्या क्या हुई है जीएसटी से, ये देख रहे हैं। तो जीएसटी से क्या क्या हानि हुई है चलिए देखते हैं। जीएसटी से जो पहली हानि हुई है वो है विशेष वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। जो विशेष वस्तु होती है जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया आदि जो है विशेष वस्तुएं हैं जिनकी कीमत में वृद्धि हो गई, जीएसटी नहीं लगाया गया। तो कुछ वस्तुएं भी थी जो कि उनकी विशेष वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो गई। लघु विनिर्माण उद्योगों पर अधिक कर भार हो गया। जो छोटे लघु उद्योग थे उन पर अधिक कर भार हो गया जीएसटी की वजह से। ये नुकसान है इसका जीएसटी का। प्रचालन लागतों में वृद्धि, जो प्रचालन लागत चली आ रही थी, लागतें मतलब क्या होगा? लागतें यानी वस्तु को बनाने में जितना पैसा लगा है उसे कहते हैं लागत। तो उस लागत में जो है प्रचालन लागत है, उस लागत में वृद्धि होने लगी, यानी उसकी लागत में वृद्धि हो गई जीएसटी की वजह से। बहुत से राज्यों में पंजीयन, तो देखिए जीएसटी आ गया तो बहुत से राज्यों में क्या करना पड़ा? पंजीयन करना पड़ा, यानी जीएसटी के रूप में जो है दर्ज कराना पड़ा। तो यहाँ पर पंजीयन कराना पड़ा, जिससे कि क्या हुआ? इससे भी हानि होने लगी। तो ये फायदा तो करता है, लेकिन अब क्या, पंजीयन होने के बाद जीएसटी निरंतर रूप से किसी भी उद्योग को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, चुकाना ही पड़ेगा, वरना सरकार इस पर कदम उठा सकती है। तो व्यवसाय यहाँ पर सॉफ्टवेयर में परिवर्तन, सॉफ्ट है ये, सॉफ्ट। ठीक है, व्यवसाय सॉफ्टवेयर में परिवर्तन कर दिया गया। जो व्यवसाय का सॉफ्टवेयर होता था, जैसे कि मान लीजिए एक व्यवसाय चल रहा है तो व्यवसाय में अब जीएसटी कर लग गया, तो कर के हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को बदला गया, यानी कंप्यूटर के हिसाब से, मतलब कंप्यूटर में जो है इसका रिकॉर्ड रखा जाता था। तो जो कर गणना है, जीएसटी की गणना है, वो करने के लिए क्या किया गया? सॉफ्टवेयर नामक, यानी सॉफ्टवेयर जो होते थे कंप्यूटर में उनको चेंज किया गया, ताकि जीएसटी को बेहतर रूप से इस रिकॉर्ड में रखा जा सके और उसकी गणना की जा सके, उसे आसानी से निकाला जा सके। तो ये था यहाँ पर जो है नुकसान हुआ है। यहाँ पर नुकसान तो हुआ है, पुराने हमें चेंज करने पड़े हैं, इसलिए हमें ये नुकसान हुआ है। ठीक है, तो क्या है? विशेष वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई है, लघु विनिर्माण उद्योगों का अधिक भार आ गया और प्रचालन लागतों में वृद्धि हुई और बहुत से राज्यों में पंजीयन हुआ। व्यवसाय का जो सॉफ्टवेयर था उसमें परिवर्तन हो गया। तो आई होप यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया होगा क्या नुकसान से, तो यहाँ पे इसे याद कर लें। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर और कुछ चीज़ें, जैसे कि जीएसटी से पेट्रोलियम उत्पादों को बाहर रखना, महंगी सेवाएं, जैसे कि जहाँ पर जीएसटी था ना, जीएसटी में पेट्रोलियम उत्पाद जैसे थे इनको बाहर रखा गया, यानी इस पर जीएसटी नहीं लगाया गया, इस पर अलग से ही कर लिया गया। ठीक है, महंगी सेवाएं होने लगी थी, इसके नुकसान हैं जीएसटी के। तो कुछ यहाँ पर हमने 7 नुकसान देख लिए। अब देखते हैं भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर जीएसटी का प्रभाव। जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है उस पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं और चलिए देखते हैं। तो इससे क्या हुआ? एक ही प्रभाव पड़ा है, जो हमारी जीडीपी है, जीएसटी पर, यहाँ पर भारत सकल घरेलू उत्पाद पर जीएसटी का प्रभाव। जीएसटी देखिए, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है आपको पता ही होगा। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? ठीक है, आप देखिए सकल घरेलू उत्पाद नहीं जानते तो हम पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगी वीडियो, यानी आप पता चल जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं जीडीपी बोलते हैं इसको, सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ?
जीएसटी का प्रभाव हुआ। जीएसटी लगने से जीडीपी में क्या हुई, यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो जीडीपी में ऐसे 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 वृद्धि हुई है, जीएसटी में जीडीपी में वृद्धि हुई है। जब सकल घरेलू उत्पाद आया उससे क्या हुआ, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीएसटी आया तो जीएसटी ने क्या कर लिया, जीडीपी में वृद्धि कर दी, यानी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो गई। तो यही था प्रभाव, और इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर 3 कंप्लीट होता है पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अब हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर 4, तो आने वाली है उसकी भी वीडियो जल्दी ही आप देखें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ।